अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सब लोग खैर आफियत से हैं। अच्छा, आज हम बात करेंगे बच्चों के हवाले से कि बच्चों को किस तरह से डील करना चाहिए और उनकी नफ्सियात का कैसे ख्याल रखना चाहिए। अब मैं आपसे एक कहानी शेयर करता हूँ कि एक घर होता है जिसमें दो मियाँ बीवी और उनके तीन बच्चे होते हैं, दो बेटियां और एक बेटा। उनका रिजल्ट आता है तो जो बेटियां हैं वो उनके मार्क्स अच्छे आते हैं, और बेटा जो है उसके मार्क्स अच्छे नहीं आते, वो ग्रेड बी में फॉल करता है, पास होता है। तो उनकी जो वालदा है उस बच्चे की, वो अपने शौहर से कहती हैं कि आप एक काम करें, इसको किसी काम पर डलवाएं, इसके ऊपर इतना खर्चा क्यों कर रहे हैं, और ये जो है बच्चा ये कुछ नहीं करने वाला। आप देख नहीं रहे कि जी इसने इसका ग्रेड कैसा आया है और किस तरह से चीज़ें हुई। तो वो अभी बातचीत चल रही होती है तो वो बच्चा खड़ा सुन रहा होता है। इसी असना में उन दोनों मियाँ बीवी की आपस में किसी चीज़ के ऊपर हार्ड आर्गूमेंट्स होना शुरू हो जाते हैं। बच्चा जो है वो अफसरदा सा होके एक कोने में जाके बैठ जाता है। वो दिन गुजरता है, नेक्स्ट डे वो स्कूल आता है। स्कूल में कोई एक्टिविटी परफॉर्म करनी होती है तो टीचर्स बच्चों को कहते हैं कि जी हु इज़ द वॉलंटियर फॉर दिस एक्टिविटी। तो वो बच्चा हाथ खड़ा करता है कि जी मैं करने के लिए रेडी हूँ। तो टीचर उसको वहाँ पे कहते हैं कि तुम वैसे ही करोगे जैसा तुम्हारा रिजल्ट आया होगा। तो वो दूसरा डिसअपॉइंट हो जाता है और वो फिर एक नई सोच के साथ जीना शुरू कर देता है। इसी असना में एक दो दिन गुजरते हैं तो अपने किसी दोस्तों के साथ बैठा हुआ होता है। तो दोस्त भी जो है उसको तानाजानी करते हैं कि ये देखो इसका रिजल्ट कैसा था और फलां जगह के ऊपर इसके साथ ऐसे हुआ और ऐसे हुआ। तो वो बच्चा कंप्लीटली मेंटल इलनेस के अंदर चला जाता है और उसको जो है वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। बच्चा तन्हाई में चला जाता है और चिड़चिड़ापन उसके अंदर आ जाता है, ना वो किसी की सुनता है ना कोई काम करता है। तो वो एक बीमार की शक्ल इख्तियार कर जाता है। तो हमें यहाँ पे ये चीज़ देखने वाली है कि हम अपने बच्चों का कंपटीशन जो है, एक तो उसको दूसरों के साथ है वो ना रखें इस तरीके से, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर एक को एक खसूसियत के साथ पैदा किया और एक दूसरे से डिफरेंट पैदा किया। और यही वो टाइम होता है जब हम अपने बच्चों की शख्सियत को बनाते हैं, निखारते हैं और उसको तोड़ते हैं। तो ये वाला जो आपसे मैंने बात शेयर की, इसमें उसकी शख्सियत को, उसकी पर्सनालिटी को जो है वो डैमेजेस की गई हैं। और इसमें उसको हैंडल करने का तरीका बड़ा सिंपल सा है। उसको बिठाएं अपने पास, उसकी सुने, उससे पूछें कि बेटा कोई बात नहीं है, आपने क्या वजह थी, आपके इसमें मार्क्स कम आए हैं और इसमें कम आने की वजूहात क्या हैं, उन वजूहात को ढूंढें, टीचर से मिलें, टीचर से बैठ के बातचीत करें। तो उसमें अगला जो करैक्टर है वो टीचर्स का है, टीचर्स भी का। और टीचर जो है उनको अपना रोल बड़े अच्छे से प्ले करना चाहिए, बड़ा क्रिटिकल रोल है इनका माशरे के अंदर। और इसको बनाने में और इसको बिगाड़ने में बहुत कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं ये। तो बच्चा जो इस तरह से वीक होता है या जिसको चीज़ों का उस तरीके से दूसरे बच्चों की तरह पता नहीं होता, तो इसमें मेरी गुजारिश टीचर से, साहिबान से भी यही है कि आप उसको थोड़ा सा स्पेशल तौर पर डील करें, थोड़ा सा इनकरेज करें। वो बच्चा वो बूम कर जाएगा और वो आउट ऑफ द वे जाके बहुत सारी चीज़ें करेगा। और उसमें से देखें कि उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं, किस किस पॉइंट ऑफ व्यू पे, किस जगह के ऊपर जाके वो बच्चा जो है ज़्यादा एक्टिव है। फिर इसमें तीसरा जो रोल है वो हमारे माशरे का है, हमारे दोस्तों का है, हमारे जैसे लोगों का है। हमें उनको इनकरेज करना चाहिए, उनकी तकलीफ़ को दूर करने, अगर हम दूर नहीं कर सकते तो उसमें बढ़ावा ना दें। यानी जिसको हरफ आम में कहा जाए कि जलती हुई के ऊपर घी या तेल फेंकने की ज़रूरत नहीं है। और फिर उसके बाद अगला जो था, फिर वो उस बच्चे को लेके जाया गया मेंटल हेल्थ जो कंसल्टेंट्स थे उनके पास ले जाके फिर उनका ट्रीटमेंट करवाया गया। ट्रीटमेंट करवाने के बाद फिर वो बच्चा अब एक अच्छी लाइफ जी रहा है। तो यहाँ से यही कहने का मतलब था कि इस लेवल तक बच्चे को पहुँचाने में और फिर उसको वापस लेके आने में भी उन्हीं वालिदैन ने सफ़र किया। तो पहली ही स्टेज के ऊपर सोचना चाहिए कि हमें एज अ पेरेंट्स, एज अ टीचर और एज अ माशरा इनको कैरेक्टर को बिल्ड करना चाहिए बच्चों की जो आने वाली नेशन है। आई होप कि इसमें से हमें कुछ चीज़ें मिलेंगी जो हम अपनी ज़िंदगी पे लागू करेंगे।